भगवान ने जब 11वें श्लोक से कहना शुरू किया अशोच्यान अनुशोचस्त्वम, उससे लेकर के अभी तक जो बोल रहे हैं, कहना यही चाहते हैं अर्जुन तुम शोक मत करो, वास्तविक सत्ता आत्मा की है, तुम वही आत्मा हो। और इस चीज को सत्य स्थापित करने के लिए भगवान उपनिषद से यानी वेद से 2 मंत्र ले आते हैं। यहां पर हम लोग एक बात बतलाएं, एक चीज सत्य है या सत्य नहीं है धर्म के मामले में, इसे कैसे हम लोग मानेंगे। हिंदू लोगों ने इसकी एक बहुत अच्छा नियम बनाया है इसके लिए, इसे कहते हैं श्रुति युक्ति अनुभूति। 3 शब्द हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति। श्रुति का अर्थ है अगर वेदों में ऐसा कहा गया है, वेद के ऋषियों ने ऐसा कहा है, तो ये हुआ पहला, केवल उनके कहने से नहीं हो जाएगा। दूसरा है युक्ति, क्या यह युक्ति संगत है, और तीसरा है अनुभूति, क्या आपने भी यही अनुभव किया। जब तक कोई भी सत्य इन 3 परीक्षाओं से या परीक्षण से जब तक नहीं गुजर जाता है, हम लोग उसे सत्य नहीं मानते हैं। कल एक व्यक्ति खड़ा होकर के आगे कहता है मैं भगवान हूं, मैं अवतार हूं, तो हम लोग कहेंगे कि भाई बिल्कुल सही बात है, हम लोग मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, तो आपके रूप में भगवान आए तो हो ही सकता है। और युक्ति भी है, लॉजिकल है। अब थोड़ा हम आपका अनुभव तो करें या भगवान है कि नहीं, कुछ अपनी क्षमता दिखाइए, आप में ज्ञान है कि नहीं, आप में शक्ति है कि नहीं, देखिएगा खत्म। देखा जाएगा पैसा बटोरना छोड़ करके, लड़कियों को बटोरना छोड़ करके उनमें और कोई गुण नहीं है। अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने चातुर्य को वो केवल काम में लगाते हैं, कामिनी कांचन बटोरने में, इसके अलावा उनमें कोई क्षमता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब गीता के इन श्लोकों में आत्मा की सत्यता के बारे में बोल रहे हैं और बतला रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, जो आज्ञा नहीं है अनुमोदन मात्र है, कह रहे हैं यह केवल मेरी बात नहीं है, यह मेरी समझ से केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी कारण से अर्जुन को लगे कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, और अर्जुन को उन दिनों पता भी नहीं था कि अर्जुन भगवान है, यह तो 11 अध्याय में जाकर के स्पष्ट होता है। उसके पहले भगवान बीच बीच में बोल रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से चीज को नहीं समझता है। या अगर हम लोग भगवान नहीं मान करके अर्जुन को केवल एक बहुत अच्छे आचार्य के रूप में देखें, तब भी हमें लग सकता है कि श्री कृष्ण की ये बातें अपने विचार हैं। इसको रोकने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, देखो वेदों में उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में यही कहा गया है, आत्मा की क्रिया के बारे में यही कहा गया है, और आत्मा के मरने और मारने के बारे में भी यही कहा गया है। इसलिए अर्जुन तुम किसी तरह की दुविधा मन में मत लाओ, उठो युद्ध करो।